कटनी में रविवार को कलेक्टर प्रियांक मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी रोको टोको अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के मुख्य बाजार के विजिट पर निकले। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को मास्क या फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से करने की समझाइश दी। साथ ही दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी निर्देशित किया कि वे कोविड-19 के लिए जारी किए गए निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन करें। अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर लगाएं। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षित होली मनाएं और अपने परिवार के साथ ही होली मनाएं। आपको बता दें कि जिन यात्रियों ने मास्क नहीं लगाया था उन्हें कलेक्टर द्वारा मास्क वितरण भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री अवस्थी ने भी जिलेवासियों से मेरा परिवार मेरी होली की तर्ज पर अपने परिवार के साथ ही होली का त्यौहार मनाने की अपील की है, ताकि हम सभी कोरोना के संक्रमण काल में सुरक्षित रह सकें। हर व्यक्ति मास्क लगा के रहेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा और के बिना कोई भी आदमी नहीं रहेगा। कोई भी ड्राइवर, खलासी, यात्री, ये सब लोग मास्क के साथ ही रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहेंगे, एक दूसरे से गले न मिले। ये खुले में कोई सामान न बेचे बिना फ्लक्स के। ये ठेला वाले ये गुल्फी लिए घूम रहे हो तो तुम्हारे पास फ्लक्स है ना कुछ है, मास्क लगा के रखें। आगे चलो, आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और कोरोना के संक्रमण से अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करिए। कोरोना के संक्रमण से अपने आप को मुक्त रखें। ये तौलिया, तुम्हारे पास मास्क नहीं है, मास्क लो सामने से, मास्क लो जाके, तुम भी जाओ सामने से मास्क लो। बिना मास्क के कोई नहीं दिखना चाहिए, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई। दूर रहेगा ना थोड़ी। ऐसे काम नहीं होगा, बीमार पड़ जाता है ना, पहनो नहीं पहनो। दादा आप दिया हेलो, देखिए, आप सबको सूचित किया जाता है कि कोरोना का संक्रमण अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है। मास्क बिना हर नहीं, आज क्योंकि कटनी ज़िले में भी अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ये इस बार की होली एक हमारी परीक्षा की होली है। इस बार जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण की द्वितीय जो वेव है वो चल रही है और इसलिए हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि होली अपने परिवार के साथ अपने घरों में मनाएं और जितना संभव हो उतना बाहर कम निकलें और कम लोगों के संपर्क में आएँ। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हम लोगों ने सभी थानों में एक्स्ट्रा फोर्स मोबिलाइज़ किया हुआ है, विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ में ही हमने सभी थानों में विशेष पेट्रोलिंग मोबाइल लगाई हैं जो लगातार भ्रमण करती रहेंगी और जो आवारा तत्व हैं या जो हुड़दंग करने वाले व्यक्ति हैं जो सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं अधिकतर लोगों के खिलाफ अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी गई है और निरंतर पुलिस की पेट्रोलिंग और रिजर्व पार्टी स्टडी रहेंगी। बाजारों में सर जैसे होली को देखते हुए मार्केट में थोड़ा भीड़ है, मास्क लोगों ने नहीं लगाया है, उस पर भी किस प्रकार का कोई मुनादी? लगातार हम लोग पिछले 1 हफ्ते से जनता के बीच में मास्क के जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं। खुद कलेक्टर साहब और हम भी सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं और नहीं मानने पर हम लोगों का चालान भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी हम लोग शहर का भ्रमण कर रहे थे और माधवगंज क्षेत्र का भी भ्रमण हम लोगों ने किया है और अभी अपील भी करी है लोगों से और मास्क भी बांटे हैं। लेकिन यदि लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो सख्ती से बरता जाएगा और चालानी कार्रवाई की जाएगी। होली के लिए तो एक ही संदेश है कि होली अपने परिवार के साथ घर में मनाएं। होली निश्चित रूप से एक सामाजिक त्यौहार होता है जिसका आनंद ही जो है वो सबके साथ मिलकर खेलने में होता है।
लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि इस बार हमें इससे बचना पड़ेगा और घर में ही होली खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और कटनी ज़िले में भी जो केसेस हैं वो डेली बढ़ रहे हैं। इसलिए राज्य स्तर से भी ये निर्देश हैं और ज़िला स्तर पे भी हम लोग का दायित्व है, प्रशासनिक रूप से तो दायित्व है ही कि हम लोग उसका क्रियान्वयन करें, लेकिन इतने बड़े स्तर पे क्रियान्वयन बिना समाज के सहयोग के संभव ही नहीं है। इसलिए सबको एक बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। अंतोगत्वा ये जो भी निर्णय लिए गए हैं या जो भी फैसले लिए जाते हैं वो लोगों के हित में लिए जाते हैं, जनहित में लिए जाते हैं। हम लोग बड़े स्तर पे होली का त्यौहार मनाएं और हमारे बड़े बूढ़े उससे प्रभावित हों और उनसे उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़े, ये तो कहीं से भी अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए मेरा जिला दंडाधिकारी होने की हैसियत से भी और एक इस ज़िले के नागरिक की हैसियत से भी सभी से ये अपील रहेगी कि होली के त्यौहार को बहुत सुरक्षा से मनाएं, घर पे मनाएं और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाएं। जहाँ तक आज के भ्रमण की बात है, हम और एसपी साहब आज भ्रमण पे इसलिए निकले थे ताकि एक ढिलाई सी आ गई थी पिछले कुछ महीनों में, जब से कोरोना का संक्रमण कम हुआ था। इसकी वजह से लोगों में मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना जैसी स्थिति हम लोग जब बाज़ार में जा रहे थे दिख रही थी। इसलिए हम लोग आज फील्ड में निकले, क्योंकि होली कल है और इसके बाद भी लगातार ये कसावट जारी रहेगी। समझाइश तो दी जा चुकी है, दी जा भी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कड़ाई भी करना ज़रूरी है। तो मास्क ना पहनने पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर चालानी कार्रवाई भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो जनहित है। इसलिए सभी लोग सहयोग करें, ये स्थिति ही ना आने दें कि प्रशासन को चालानी कार्रवाई करनी पड़े। मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी कटनी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।